बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, अल्लाह ताला ने इस जहान में बहुत से इंसान पैदा किए और बहुत से महकमे हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं। कोई महकमा तदरीस से वाबस्ता है, कोई महकमा तालीम का डायरेक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई फौज में काम करता है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है। तो मैं इस वक्त जहानिया बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर मोहतरम चौधरी ज़फ़रुल्लाह खर साहब के पास मौजूद हूँ और मैं उनसे आज इनके शोबा के बारे में और इनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। तकरीबन 2 माह से मैं मुख्तलिफ तालीमी इदारों, मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ काम के लोगों से मालूमात हासिल कर रहा हूँ और अपने चैनल सदाए जहानिया की नज़र कर रहा हूँ जहाँ से लोगों को मालूमात मिलती हैं। तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब को मैंने सबसे पहले हक़ानी मस्जिद जहानिया में प्रोफेसर अब्दुल साहब साल में 5 रोज़ा प्रोग्राम होते हैं दर्स व तदरीस के हवाले से, तो वहाँ मैंने इनको पहली मरतबा देखा। तो मैं पहली मरतबा तो ये समझा कि शायद निज़ामी साहब की मोहब्बत में यहाँ आ गए, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ। वो पंजाबी का एक लफ्ज़ बोलते हैं जमांदरू। ये तो जमांदरू जमात इस्लामी के बंदे निकले। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता थे। मुल्तान में काफ़ी सरगर्म रहे और फिर अब तक यह सिलसिला जारी है। तो चौधरी साहब से मेरा पहला सवाल है कि जब इंसान मैट्रिक करता है तो एक टारगेट सेट करता है कि मैंने फलां काम करना है, तो क्या आपने शुरू से ही ये सोच रखा था कि मैंने मैट्रिक के बाद वकालत करनी है और वकालत LLB के बाद मैंने वकालत की तरफ लौटना है? क्या यही सोचा था या कुछ और सोचा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगा जी। मैंने जब मैट्रिक किया 1988 में गवर्नमेंट हाई स्कूल झानिया से, तो इसके बाद हमने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्तान में दाखिला लिया जी। और मैंने अकाउंटिंग रखी। उस टाइम मेरा ज़हन था कि मैं CA करूंगा, बेहतर जो था, या MBA करूंगा। बहरहाल मैंने BCom मेरी पहली मंजिल थी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अपीयरेंस में अच्छे नंबरों से, मैट्रिक भी मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, BCom भी फर्स्ट डिवीजन थी और BCom में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन ली जी। और अच्छे नंबरों से मैंने अपना BCom 1992 में किया। अच्छा। लेकिन उसके बाद सूरत हाल चेंज होती गई। पता चला कि ये CA का बड़ा मसला है, लेंथी प्रोसेस है, MCBA का बड़ा लंबा है। अच्छा, वो बाई चांस को हमारे सियासी हालात ऐसे थे, हम शुरू में ही जमीयत में इन्वॉल्व हो गए, उस वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा कोई थोड़ा सा मसला बना, तो फिर मेरा थोड़ा सा ना डिले आ गया इसमें। कोई थोड़े से मामला खराब हो गए, केसेस वगैरह की वजह से सियासत में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए मेरा थोड़ा सा ना वक्फा आ गया उसमें, पढ़ाई में। कोई काफी साल मेरा वक्फा रहा, 5-4 साल। जब हमने अपने मामला साफ किए तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं ला कर लेता हूँ, मेरे हालात भी ऐसे थे, इसलिए फिर मैंने 99 में ला में दाखिला लिया और 2003 में मेरा ला क्लियर होके मैं मुल्तान बार का मेंबर बन गया। उधर से फिर ट्रांसफर होकर दोबारा मैं इधर जहानिया में शिफ्ट हो गया 2003 में। अच्छा, तो मुल्तान में आपने कितना अरसा वकालत की या किसी सीनियर वकील के पास बैठ के आपने कुछ गुर सीखे उनसे कि वकालत कैसे की जाती है? मैं ना जी मुल्तान में चौधरी सगीर ढिल्लों साहब की सीट पे तकरीबन 1 साल रहा। उनकी सीट पे वो खुद नहीं थे, वो टार्नी हो गए थे हाई कोर्ट में, तो खलील असगर संधू साहब थे, उनके साथ मैं ना साल तकरीबन मुल्तान बार में रहा। फिर मैंने अपना वोट भी इधर ट्रांसफर करा लिया, मेंबरशिप भी जानी क्योंकि मेरा इलाका भी इधर था, मुल्तान थोड़ा सा सफर भी था, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं जहानिया में अपने इलाके में आया। अल्लाह गरी के रहमत करे चौधरी सगीर ढिल्लों साहब। जब हम बतौर इंग्लिश बट्टू दौर में बतौर इंग्लिश टीचर प्राइमरी स्कूलों में ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर की से भर्ती हुए तो हमारी तनख्वाहें बंद थी, तो हम उनके पास गए थे। मेरा ख्याल है गालिबन वो सफदरदार कॉलोनी के करीब कहीं रहते थे, 6 नंबर से आगे उनकी रहायश थी। 6 नंबर से आगे रहायश थी। तो हमने उस वक्त
6,000 पर हेड के हिसाब से अपनी फीसें जमा करवाई और उन्होंने हमारा केस लड़ा। और इसके बाद डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान थे यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली तो अल्लाह ने हमारी मंजिल आसान कर दी और हमें ये तनख्वाह मिलना शुरू हो गई। तो 26 चेक से 126 हाँ जी, टन 126 चक थे। जी हाँ जी, अल्लाह जस्टिस उनको भी हाई कोर्ट के बने। जी अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। अच्छा, तो फिर मुल्तान से आप जहानिया आ गए हाँ यहाँ, तो फिर यहाँ आके आप जिस जगह बैठे हुए हैं चौधरी जमाल नासिर साहब, इनके साथ आप अटैच हाँ हो जी, गए। जब मैं फिर मुल्तान से जानी आया तो मेरा थोड़ा सा वक्फा रहा, जी इसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की, जी अपना जाती कारोबार करता रहा। जी फिर दोबारा फिर मैं चौर साहब के पास आके बैठना शुरू हो गया। वो 10 जाती साल हो गया, अब हम इकट्ठे बैठ रहे वो जाती कारोबार क्या थे, जिम्मेदार या हैं। ऐसे जिम्मेदार है ही? जी, जिम्मेदार मैं करता रहा, काफी उसी जिम्मेदार था मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो आपके भाई यूनुस खर, वो भी एडवोकेट है ना? नहीं नहीं, नहीं, नसरुल्लाह, नसरुल्लाह। नसरुल्लाह खान, अच्छा अच्छा वो पेस्टिसाइड का काम करते थे। अच्छा, हाँ, उनके पेस्टिसाइड। साथ भी मैं इकट्ठे ही हम करते रहे। अच्छा, तो अब 10 साल से आप इधर हैं जानिए में, हाँ जी। और फौजदारी मुकदमात की आप पैरवी करते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। मैं बाकी तो ये छोटी सी तहसील है, सारे ही चलते हैं इधर, बाकी जी भी करते हैं, जी लेकिन स्पेशल जो है ना, ज्यादातर केसेस मेरे पास जो है ना, वो फौजदारी के। पिछले साल में भी मेरे ट्रायल थे 302 के, 2-3 थे, हम्म। तो बाकी भी माशाल्लाह काफी फौजदारी काम मेरे पास अच्छा है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इंडिया में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरसीड करके दूसरे को चीफ जस्टिस बनाना चाहा, तो उसने इनकार कर दिया। कानूनी हिच के तहत मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ और इफ्तिखार चौधरी का फेडा सामने आया, तो उन्होंने अब्दुल हमीद डोगर को चीफ जस्टिस बना दिया और उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया और ये काम चलता रहा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इंडिया में हमसे बेहतर कानून की पैरवी की जाती है? नहीं जी, ये इसके मतलब असल में ये जो कि आम दी रिकॉर्ड, जी मैं जुडिशरी के मामले में जी कोई मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि अच्छा। सीनियर दोस्तों की भी दिल आजारी हो, और ना ही मेरी इतनी अहलियत या काबिलियत है, मैं समझता हूँ कि जी इस पर मैं कुछ शेर असल गुफ्तगू कर सकूँ। अच्छा इसलिए जी। मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मौजूद से हट के जो मेरे मुतल्लक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके अच्छा पास पहुंच जाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ऐसे जो मौजू हैं उनकी तपश आप जो है उससे दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ 10 साल के अरसे में कोई ऐसा केस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी हो अपने क्लाइंट के हक में, तो कोई है ऐसा केस? नहीं जी, वो तो सारे केसों में स्ट्रगल करनी पड़ती है, हम्म। स्पेशली भी है, जी क्लाइंट के लिए स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा करते हैं। जी लेकिन ये बात है, अभी जी। पिछले साल भी एक 302 का हुआ, हम्म उसमें बहुत ज्यादा हमने की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी लेकिन वापसी जब उन्होंने सुलह किया तो हमें पूछा भी नहीं। इससे ये सबक जरूर मिलता है जी कि प्रोफेशनली लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसको। और जी। इंशाल्लाह कोशिश है कि आइंदा जो प्रोफेशनली कोर्ट में जिम्मेदारी है वही हम अदा करेंगे, इससे ज्यादा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक आम बात होती है कि वकील की जब फीस खरी हो जाती है तो वो केस जीत जाता है, वो हारे या ना हारे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब आप फीस लेते हैं तो आपका दिल चाहता है कि मैं ये जीत के इसको खुशी इसकी प्लेट में रख के इसके सामने पेश करूं, आपकी ये ख्वाहिश होती है या ये कि चलो जी मेरी फीस तो खरी हो गई? नहीं जी, फीस का तो ये बात है कि ये हमने काम करने की, जो केस लड़ना है उसकी ली है। जी बाकी इंशाल्लाह कुछ जरूरी नहीं होता कि हर केस में जीता ही जाए, जी कुछ उसमें हम तो, हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा हक है हम वो ले लें, जी जितना मेरे जिम्मा है उससे ज्यादा मुझे सजा ना मिल जाए, जी और जो मेरा राइट है वो मैं हासिल कर रहा हूँ। जी बाकी फीस की बात नहीं है, फीस आ जाती, जब आ जाती है तो उसके बाद हमारे पास कम आ गई ज्यादा आ गई ये नहीं, ये मेरा केस है और मैं सख्त इंशाल्लाह मेहनत करता हूँ कि इसमें मैं सुखरूं हूँ, और जो मेरे पास आया वो मुझे जाकर दुआ दी। अच्छा, आपकी डिक्शनरी वो अपने जो लाइब्रेरी है वो कुछ किताबें तो इधर नज़र आ रही हैं, बाकी घर में है आपकी लाइब्रेरी जिससे आप मदद लेते हैं, अपना प्रोसिक्यूशन की तैयारी करते हैं और बाकी काम?
हाँ जी, ये हमारी ना बार रूम में माशाल्लाह बहुत बड़ी बार लाइब्रेरी है। अच्छा। अब तो ज्यादा नेट पे आ जाता है। जी। उधर में हमारा क्लर्क है आसिफ, जो भी अच्छे। केस ला चाहिए जी। उसके पास नेट पे बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे, जी। और जिस भी सेक्शन के मुतल्लक होते हैं हम्म। वो ज्यादा तो वही हमें तलाश करके देता है, जो बता देते हैं। लेकिन खुद उसको पढ़ लेते हैं कि ये हमें हमारे जरूरतमंद रहेगा, जी। हमारे लिए ये मुआवन होगा, जो हम्म। कहते हैं वो निकाल देता है। बाकी मेरे पास घर में भी मेरी माशाल्लाह लाइब्रेरी है, इस हम्म। टाइम आपको घर में विजिट करवाऊंगा, चाहे मेरे साथ पिए। हाँ जी, जरूर। अपना तो अच्छा तो। बाकी इस्तेफादा हम ज्यादा बार रूम वाली लाइब्रेरी जो है उससे करते हैं, वो अंदर है अदालतों के साथ। अच्छा, ये काम तो होता रहेगा। मुझे वो बड़ी खुशी हुई कि आप इस काम के साथ साथ जमात इस्लामी से वाबस्ता है। मैं शुरू से मेरे कज़न सैयद खालिद जावेद मस्जिद नवाब वक्त से रिटायर हुए। वो जावेद हाशमी के क्लास फेलो थे, तो जावेद हाशमी का आना जाना उस हवाले से गुफ्तगू होती रहती घर में। फिर मौलाना अबुल आला मौदूदी के हवाले से मेरे चचा जान उनके बड़े मोहतकद थे, मियाँ तोफैल मोहम्मद के बड़े मोहतकद थे, सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, ये डॉक्टर खालिद जावेद, डॉक्टर अहमद फारूक मशहदी एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन, वो भी मेरे चचाजाद भाई, उनके बेटे थे। तो इस हवाले से हमारे घर में जमात इस्लामी डिस्कस होती रहती थी और होती रहती है। तो मुझे खुशी हुई, और इसी हवाले से हारून रशीद निज़ामी साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार का तल्लक है। तो जब हकानी मस्जिद में वो महीने के आखिर पे आखिरी जुमेरात या जुमे के दिन जुमे 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 के दिन होते थे दुरूस में, उनमें शामिल हुआ करता था। और वो 5 साल जो 5 दिन के जो प्रोग्राम उनमें भी, तो वाकई वो बड़े मालूमात, तो उसमें वहाँ आपकी दिलचस्पियाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आप कितना वक्त यहाँ जमात इस्लामी और हकानी मस्जिद को देते हैं इस काम के साथ साथ? जी, मैं तो पहले आऊंगा आपकी बात मौलाना मौदूदी मोहतरम की तरफ। जी। मैं तो इतना मैं नहीं समझता, हमारे मुर्शिद हैं, जी। हमें राह बताई, हम उन्हीं के हमारे लीडर हैं, हम्म। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। जी। लेकिन बहुत हमारे सीनियर दोस्त प्रोफेसर जावेद असगर साहब, जावेद माशाल्लाह उन्होंने मौलाना मौदूदी मोहतरम पे पी पीएचडी किया है, पीएचडी और उनकी की। गुफ्तगू हम बड़े शौक से सुनते हैं जी। जब भी। और बेशक वो 2 घंटे बोल जाए मौलाना मोहतरम पर, जी। तो पूरी तवज्जो से हम सुनते हैं। जी। इसलिए हम तो ऐसी कोई इतनी उनकी शख्सियत है कि मैं नहीं समझता कि मैं उनके मतलब कोई अपना ज़ाहिर ख्याल कर सकता हूँ। हम्म। बस हमारे लिए उनका जो लिटरेचर है जी। वो हमारे लिए ज़ाहिरा है, उसी से हम इस्तेफादा करते हैं। बाकी आ, अपना जमात के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, जब दर्स कुरान होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें टाइम देते हैं। जी। बाकी अभी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, तो मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। इसके लिए मैं दिली तौर पर थोड़ा सा गिल्टी भी फील करता हूँ कि जितना टाइम मुझे देना चाहिए मैं उतना नहीं दे सकता। अच्छा, वो नूर महल मैरिज हाल में जब तकरीब हुई थी उसकी, अपना तकसीम नाम आप जी। नहीं नहीं, जावेद अस्कर साहब की किताब की जब वो तकरीब रूनुमाई हो रही थी, तो लियाकत बलोच भी वहाँ मौजूद बिल्कुल थे। लियाकत बलोच साहब है। और वहाँ तकरीर करते हुए जावेद अस्कर साहब ने कहा था कि तफहीमुल कुरान जिसकी 6 जिल्दें हैं, बिल्कुल सही। वो जेल में थे तो वो लिखते रहे, वो बाहर थे तो लिखते रहे। तो वो जब लिखा करते थे तो यूं लिखते थे, तो यहाँ उनके स्याह गट्टे से पड़ गए थे। और वाकई उन्होंने बड़ी बारीकी से 30 साल में उन्होंने तफहीमुल कुरान को मुरतब किया, और फिर वो छप गई, और बहुत सी दुनिया ने उससे इस्तिफादा किया। बिल्कुल सही। कुछ लोग उनकी मुखालफत भी करते थे, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि वो कहते हैं कि उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में इस्लाम को समझाने में लोगों की रहनुमाई का फरीदा सर अंजाम दिया। और मैंने पहले दिन वहाँ सुना, प्रोफेसर गुलाम अली साहब कहने लगे कि जब जावेद अस्कर साहब लिखते थे तो चूँकि ये मज़ाह लिखते, तो मैंने कहा ये मज़ाह ही होगा। लेकिन लियाकत बलोच साहब ने बड़े वाक़यात सुनाए कि मौलाना अबुल आलम मौदूदी, सैयद अबुल आलम मौदूदी मिजाज से तल्लक भी रखते थे। उनका एक उन्होंने वाक़े 2 वाक़े सुनाए। उन्होंने 2 वाक़े सुनाए। एक तो उनका
वो चाय पानी वाला जो मुलाजिम था उसकी औलाद नहीं थी, तो वो हर रोज पूछते थे, हाँ जी कोई बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, तो वो मौलाना साहब कसीरुल औलाद थे, तो वो कहने लगे कि मेरा जूठा खाया करो हर रोज। बिल्कुल सही। और फिर अपना वो, फिर जब वो चाय लेके आते तो वो मिजाहन और मिजाकन कहते अपना अपने उस मुलाजिम से, हाँ जी तेरी चार्ज कितना का पाऊँ, सारे कह के गूंज उठते। तो वहाँ मुझे भी हैरत हुई कि वो मज़ार से ताल्लुक भी रखते थे। अच्छा, तो माशाल्लाह कितने बच्चे अल्लाह ने आपको दिए, बेटे और बेटियां? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं जी, जी। 3 बेटे। बेटे क्या तीन क्या कर रहे 3 ही हैं? हैं, बेटा जी और बेटी बड़े एफएससी कर रहे हैं। जी। छोटा बेटा एक मैट्रिक में, हम्म। गवर्नमेंट हाई स्कूल में। जी उससे छोटा अल्लामा इकबाल स्कूल में सर नज़ीर साहब के पास, तीनों बच्चे छोटे जो है ना, वो छठी और 7वीं जमात में है। छठी और सातवीं। इसी वाले से मेरी मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बच्चों के साथ अटैचमेंट है। ज़ाहिर है इसी उनको वजह से पहुंचाना, फिर अपना। उनको स्कूल छोड़ना, लेके जाना, जी अकेडमी छोड़ के आना, अकेडमी से लेके आना। जी। इसी वजह से मैं टाइम हम्म। ज़्यादा नहीं दे सकता, जो बेटी आपने मस्जिद के वाले सवाल किया। बेटियां भी माशाल्लाह तालीम से वाबस्ता है। माशाल्लाह बेटी मेरी जी अब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, जी अब सेकंड ईयर में कर रही है, पंजाब कॉलेज में पढ़ रही है। जी, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला बस ये बच्चे पढ़ जाएं, बिल्कुल। ये हमारी बहुत बड़ा सरमाया है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम अपना काम करते रहते हैं, वालिदैन तो बच्चों को या वक्त फराहम कर सकते हैं या पैसा फराहम कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे वो अवेल कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। और अल्लाह करे आपके बच्चे माशाल्लाह आपकी तरह मेहनत करें, कोशिश आमीन, करें आमीन, और आमीन। पढ़ जाएं। और सबसे बड़ी जो दीन से कुर्बत है आपकी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा मुझे पसंद आया। अल्लाह ताला आपको अपना इन राहों में ज़िंदगी के दिन गुजारने की तौफीक अता आमीन। फरमाए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं आज से 4 दिन पहले यहाँ आया, तो जमाल साहब से बात हुई तो वो कहते ठीक है आप परसों आ जाए। मैंने कल उन्हें फ़ोन किया कि मैं आऊँगा 10 बजे के करीब, तो कहते ठीक है आप आ जाइए। सुबह मैंने कॉल की तो उनका फ़ोन बंद था। मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँगा, अगर वो हुए तो हो जाए। तो इत्तेफाक देखिए कि आपका इंटरव्यू होना था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं परसों भी नहीं जी, गुजरा मैं तो क्या, मेरा इंटरव्यू आपको बस मैं इनकार नहीं कर सकता। वो मैं यहाँ से गुजरा तो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खरल एडवोकेट नाम मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में था। मैंने कहा मैंने कुछ दिन अभी और लगाने हैं यहाँ, तो मैं इंशाल्लाह, तो मुझे ये नहीं पता था कि आज ही आपका नंबर आ जाएगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं जी, आपका इंटरव्यू हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी फैमिली को अल्लाह अमन व आश्ती की फ़िज़ाओं में रखे आमीन। और हमेशा आपको खुशो खुरम रखे। ये मेरी दिली दुआ है और इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।